नमस्कार दोस्तों, जब एक माफिया में भी हम हिंदू और मुसलमान दिखने लगते हैं तो गोलियों का शिकार भी हम ही होते हैं। और माफिया की साहस कुछ यूं होती है जिसे हम वीडियो में आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं और फिर भी हमारी आंखों को एतबार नहीं होता। जी हाँ, हथियार लहराते और मूँछों पर ताव देते ये वीडियो उसी मुख्तार अंसारी का है जो कुछ देर पहले ही खाक हो चुका है। मुख्तार की मौत पर पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह कहते हैं कि भगवान राम का वनवास 14 साल बाद ख़त्म हुआ था, मेरा आज ख़त्म हुआ। आपको बता दें, पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह वही जाबाज अफसर हैं जिन्होंने मुख्तार अंसारी के खिलाफ आतंकवाद निरोधक अधिनियम यानी पोटा लगाया था। पोटा के तहत जुर्म साबित होने पर मौत की सज़ा तक दी जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मुख्तार के पास इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि वो सरेआम हथियार लहराता खुली जीप में घूमता रहा। बात 2004 की है, जनवरी की है, आज से 20 साल पहले की है। और मुख्तार अंसारी का जो भय का साम्राज्य था वो चरम पे था। वो खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था जहाँ कर्फ्यू लगा है। उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। उसमें पोटा भी लगाया क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके प्रति कि नहीं, ये गलत है और ये इसको जेल जाना होगा। मुलायम सिंह की सरकार तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, किसी भी कीमत पे इसको बचाना चाहते थे। उन्होंने अंत में हम लोग पर प्रेशर बनाया, अधिकारियों पर प्रेशर बनाया। जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, डीआईजी रेंज का ट्रांसफ़र, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफ़र। इंटरव्यू में शैलेंद्र सिंह ने कहा कि उस दौरान यूपी में अल्पमत वाली मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। सरकार को मुख्तार अंसारी का समर्थन था, इसलिए सरकार ने दबाव बनाना शुरू किया कि मुख्तार अंसारी का नाम इस केस से निकालना है, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। विवेचना में नाम हटाने को कहा गया, लेकिन ये भी संभव नहीं था। ये सब रिकॉर्ड में था, तो इसे कैसे हटाया जा सकता था। फिर दबाव आया कि विवेचना दूसरे अधिकारी को सौंप देते हैं ताकि केस कमज़ोर हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तो अंत में मुझ पर ही आरोप लगे और मुझे 15 दिन बाद सरकारी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन पूरा मामला क्या था और मुख्तार गैंग कैसे पकड़ में आया, इसे भी समझ लेते हैं। जनवरी 2004 की बात है। कृष्णानंद राय और मुख्तार अंसारी के बीच लखनऊ के कैंट इलाके में एक गैंगवार में ज़बरदस्त फायरिंग हुई। उन दिनों शैलेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश के स्पेशल टास्क फोर्स की वाराणसी यूनिट के प्रभारी थे। शैलेंद्र सिंह यूपी एसटीएफ के अधिकारी के तौर पर दोनों ही गुटों की सर्विलांस के जरिए मॉनिटरिंग कर रहे थे। अचानक एक आवाज़ सुनने को मिलती है। हो रही बातों में पता चला कि मुख्तार अंसारी किसी भगोड़े सिपाही से 1 करोड़ में LMG यानी लाइट मशीन गन खरीदने की बात कर रहा था। शैलेंद्र सिंह ने बताया कि अंसारी इसे खरीदना इसलिए चाहता था क्योंकि वह कृष्णानंद राय को मारना चाहता था। कृष्णानंद राय की बुलेट प्रूफ गाड़ी को राइफल नहीं भेद पाती, लेकिन लाइट मशीन गन से उस पर अटैक भेज देती। शैलेंद्र सिंह ने बिना किसी देरी के वाराणसी के चौबेपुर इलाके में छापा मारा और बाबूलाल यादव और मुन्नर यादव को 200 कारतूस के साथ LMG के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। शैलेंद्र सिंह ने खुद चौबेपुर थाने में आर्म्स एक्ट एवं पोटा एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी पर मुकदमा दर्ज कराया। शैलेंद्र सिंह के मुताबिक तब तत्कालीन सरकार की ओर से मुकदमा वापस लेने का दबाव बनने लगा। सिंह बताते हैं कि इस केस में उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया कि 2004 में ही उन्हें नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। वे कहते हैं कि 20 साल पहले 2004 में मुख्तार अंसारी का साम्राज्य चरम पर था। उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। और उसमें पोटा भी लगाया क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके प्रति कि नहीं, ये गलत है और इसको जेल जाना होगा। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, किसी भी कीमत पे इसको बचाना चाहते थे। और उन्होंने अंत में हम लोग पर प्रेशर बनाया, अधिकारियों पर प्रेशर बनाया। जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, डीआईजी रेंज का ट्रांसफ़र, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफ़र। और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिज़ाइन करना पड़ा 15 दिन बाद ही। इसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय में तोड़फोड़ और मारपीट की शिकायत के मामले में शैलेंद्र सिंह पर मुकदमा दायर किया गया। उन्होंने बताया कि उस दौरान हालात ये थे कि इनका पासपोर्ट तक नहीं बन पा रहा था। किराए पर घर लेने जाते थे तो घर नहीं मिलता, रात में सामान रखते थे, सुबह खाली करने के लिए कह दिया जाता था। परिवार दहशत में रहता था। नौकरी के लिए कहीं जाते थे तो वहाँ कॉल करके इन्हें नौकरी ना देने का दबाव बनाया जाता था। कहीं भी बाहर निकलते थे तो गाड़ियाँ पीछा करती थीं। हर वक्त
पूरे परिवार को हत्या का डर सताता था। लेकिन अब उसकी मौत हो गई है तो इससे यह कहा जा सकता है कि जो जैसा करता है उसके सामने वैसा ही आता है। आज उनके परिवार के साथ न्याय हुआ है। ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। 20 साल का समय लगा, लेकिन वो अपनी मौत मरा। जो डर दूसरों पे कायम किया था वो डर उस पर हावी हो गया और अंत में हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हुई। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नौकरी छोड़ने का दर्द नहीं है, लेकिन किस परिस्थिति में हम लोग जीते हैं हम लोग ही जानते हैं। किस तरह से जान बची है। उनसे जब पूछा गया कि आज भी आप खौफ में हैं तो उन्होंने कहा कि खौफ की बात नहीं है, जिस राह पर चले हैं तो अब डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन परिवार को परेशानी होती है तो तकलीफ होती है। ये राहत की बात है कि शैलेंद्र सिंह जैसे ईमानदार पुलिस अधिकारी के मसले पर यूपी की मौजूदा योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया और सारे मुकदमे खारिज कर दिए। फिर वो कहती है इसे हम सरकार इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। शैलेंद्र सिंह का ये दर्द एक अकेले पुलिस वाले का दर्द नहीं है, बल्कि सत्ता के हनक में सन के उन राजनेताओं की ये कहानी भी है जो मुख्तार जैसे माफियाओं अपराधियों को जन्म देते हैं। तभी तो जब मऊ भीषण दंगे की आग में जल रहा था तब प्रशासन मुख्य दर्शक बना हुआ था। मऊ के तत्कालीन विधायक मुख्तार अंसारी की हनक और रुतबा का आलम यह था कि जिन अधिकारियों को दंगा रोकने के लिए शहर की सड़कों पर होना चाहिए उन्हें मुख्तार अंसारी ने PWD के डाक बंगले में बैठा रखा था और इसे दंगा रोकने की रणनीति बनाने वाली मीटिंग का नाम दिया गया था। शैलेंद्र सिंह अकेले नहीं हैं, बल्कि यूपी में कई ईमानदार अधिकारी हैं जो सत्ता के करीबी माफियाओं अपराधियों पर चाहकर भी कार्रवाई नहीं कर पाते, क्योंकि उनके परिवार को कब कौन निशाना बना दे इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है और कमोबेश ये हर सरकार में होता है। सोचिए, जिस अधिकारी ने रंगे हाथों मुख्तार गैंग को पकड़ा, रिपोर्ट दर्ज कराई, उसे अपनी नौकरी के महज 9 साल बाद ही इस्तीफा देना पड़ा, पेंशन तक का लाभ नहीं मिला और बाकी की पूरी जिंदगी आंसुओं, पश्चाताप और दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। इसे खाकी की बदनसीबी कहें या फर्ज निभाने की बीमारी। शक और शुबह पर आधारित पुलिस का काम ही ऐसा होता है कि खाकी दागदार होती है तो उंगली उठाने वाले हजार होते हैं। खाकी खून से लथपथ होती है तो वहाँ मुख्तार अतीक, शहाबुद्दीन और प्रकाश शुक्ला जैसे माफियाओं का जन्म होता है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।